आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। कल दिन भर रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर चर्चा होती रही और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग पार्टियों के जरिए रमेश बिधूड़ी के बयान को, उन अमर्यादित शब्दों को। अब ऐसे में आज चूंकि कल भर तक ये चर्चा हो रही थी, आज भी इनफैक्ट रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। समूचा विपक्ष कह सकते हैं कि दानिश अनिल पर जिस तरह की टिप्पणी या शब्दों का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने किया, उसको लेकर समूचा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। इससे पहले प्रदर्शन करने को लेकर, नारेबाजी करने को लेकर या फिर शोर करने को लेकर ऐसे कई सांसद हैं जिनके खिलाफ कड़ा एक्शन हुआ है, उन्हें पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया। तो फिर यहाँ सिर्फ वार्निंग देकर रमेश बिधूड़ी को क्यों छोड़ दिया गया? रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ अमर्यादित भाषा के साथ साथ गाली गलौज की का इस्तेमाल भी रमेश बिधूड़ी के जरिए किया गया। और सबसे हैरानी की बात यह कि पीछे बैठे हुए सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद के चेहरे आपको दिखेंगे, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट जाती नहीं है और वो ठाके लगाकर हंसते हुए नजर आते हैं रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद। ऐसे में अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज हो रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे और सवाल हो रहा था बीजेपी आलाकमान कड़ा एक्शन कब लेगी। आज एक और खबर हरियाणा से निकलकर सामने आती है और यहाँ भी शब्दों की मर्यादा को ताक पर रख दिया गया। यहाँ कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा के सीएम को लेकर बल्कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की है। बात हो रही थी महिला आरक्षण बिल को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर और मौजूदा सरकार को लेकर। ऐसे में आओ देखा न ताओ, मर्यादा भूल गए उदय भान और उन्होंने न सिर्फ हरियाणा के सीएम को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी टिप्पणी की जो पूरी तरह से हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अगर आप दशकों पुराने पत्रकारों से पूछें कि भाई पुराना दौर क्या था, संसद में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था, कैसे चर्चाएं होती थी, कैसे एक दूसरे पर तंज होता था, तो वो एक बिल्कुल अलग दौर था। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर तक शब्दों की मर्यादा को ताक पर रख दिया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। और आज ये बदलते हुए राजनीति का जो दौर है ये शर्मनाक लगता है। आप किसी भी पार्टी की तरफ देख लीजिए, जब नेता शब्दों की मर्यादा को लांघते हैं तो सवाल फिर होता है कि क्या यही राजनीति का स्तर है? कल रमेश बिधूड़ी, आज उदय भान। ये जो भाषा की मर्यादा साइड में रख दी जा रही है, राजनीति को ऊपर रखा जा रहा है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं बताइएगा।